नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और बातें ज़्यादा मत किया करो, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के ज़िक्र के बहुत बातें करना दिल को सख्त कर देता है, और लोगों में सबसे ज़्यादा खुदा ताला से दूर वो शख्स ही हैं जिसका दिल सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। कोरोना वबा का असर इस पीर को प्रजवानी मनसूख। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर जिले में कोविड क्वारंटाइन रूम का क़याम। मुत्तहदा जिले में कोरोना के कहर में दिन ब दिन इजाफा। शमशान घाट व कब्रिस्तान में मसरूफ। हॉस्पिटल में अद्वियात व बेड्स की कमी। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी। आर्मर सरकारी हॉस्पिटल में 100 बिस्तर की तौसी व टेस्ट सेंटर की खिदमात में हुआ इजाफा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने भी लिया जायजा। सारा फाउंडेशन की जानिब से जिस्मानी माजूरीन में मुफ्त बस पास व ट्रेन पास की तकसीम। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर से गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन व टीआरएस रियासती अखिलती सेल सदर मुजीबुद्दीन की मुलाकात। वो इनके वालिद मोहतरम के साना इर्तहाल पर दिया पुरसा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आर्मर रुकने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बायस कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील, हॉस्पिटल में बेड्स की तादाद में इजाफा और कोविड टेस्ट सेंटर का क़याम। आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शहर आर्मर में कोविड के केसों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र सरकारी दवाखाने को कोविड टेस्ट सेंटर के तौर पर तब्दील करने की ख्वाहिश करने से रियासती वज़ीर सेहत ईटीला राजेंद्र ने जिला कलेक्टर महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद अली रजवी और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि शहर में मौजूद 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल को फिलहाल कोविड मराकज़ के तौर पर तब्दील करके 300 बिस्तरों की गुंजाइश के अलावा 200 बिस्तरों को जायद खानगी हॉस्पिटल से बढ़ाने की ख्वाहिश करने पर हुकूमत ने फौरी दिलचस्पी लेते हुए 3 गाँव में आर्मर के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड से मुतासिरा मरीजों को तशफ़्फ़ी बख्श इलाज फराहम करने का इंकशाफ किया। इसी तरह से आर्मर सरकारी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील करने पर सीएम केसीआर, रियासती वजीर केटीआर, ईटीला राजेंद्र, एमएलसी के कविता से इजहार तशक्कुर पेश किया। మనం అంటే కరోనా వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం 2 రకాలుగా చేస్తున్నాం. ఒకటి ఇంట్లోనే ఉంటూ ట్రీట్మెంట్ చేయించడం, రెండవది హాస్పిటల్లో చేయించడం. అయితే ఇంట్లోనే ఉంటూ చేయించే దాంట్లో మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హోమ్ ట్రీట్మెంట్ కిట్ ఇస్తూ వారికి ఇంట్లో ఏ విధంగా ఆ మందులు వాడాలని చెప్తూ ఆ ప్రాసెస్ అన్ని పిఎస్సి పరిధిలో నడుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల మనకు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవుతున్న ఇన్పేషెంట్ల యొక్క సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకు పెరుగుతూ వస్తుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నిజామాబాద్లో అటు గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఇటు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని వర్కౌట్ చేస్తూ వస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో రేపటి నుంచి గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ప్రస్తుతం 370 ఉంది. అది దాన్ని 500కి పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నాం. అంతా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి చేసాం. రేపటి నుంచి అక్కడ 500 మెంబర్స్ ఇన్పేషెంట్ తీసుకున్నట్టుగా, అంటే 500 కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్స్తోనే ఉన్నట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से जिस्मानी माजूरीन में मुफ्त बस पास व ट्रेन पास की तकसीम। इस्तीफादा कुरिनगार ने किया खुशी का इजहार। सारा फाउंडेशन जो गुज़िश्ता कई सालों से ज़िले में माजूरीन की मदद करती आ रही है और इस तंजीम की जानिब से जिस्मानी माजूरीन को मुफ्त बस पास व ट्रेन पास दिया जाता है। इसी तरह आज निजामाबाद के नंदीपेट मंडल माकलूर के रहने वाले 8 साला मोहम्मद सुभान को सारा फाउंडेशन बानी मोहम्मद
साबिर हुसैन और शेख अहमद पाशा के हाथों मुफ्त बस व ट्रेन पास हवाले किया गया। इस मौके पर इनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया और तंजीम के जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाए। ट्रेन पास कैसा यूज़ किया जाए उसके बारे में आज मैं आपको खुल के एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा फाउंडेशन जो बच्चे माजूर रहते हैं, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बहुत तकलीफात होते हैं वो लोग को, उसको मद्देनजर में रखते हुए हम लोग हमारे वॉलंटियर्स हम उनके घर को जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं। उसमें चाहिए फर्स्ट सदरम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 2 फोटो, ये हम लोग लेके कलेक्ट कर लेके जो भी ऑफिशियल वर्क है वो करा के उनको पास फ्री में घर पे लाके देते हैं। डोर टू डोर सर्विस फ्री में मुहैया कराते हैं। उसके बाद पास बना जाता है आरटीसी का। आरटीसी के अंदर इनकी जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर परसेंटेज के ऊपर डिपेंड रहता है। परसेंटेज 90% हो या 80% हो, उसमें स्काट रहता है। स्काट यानी जो साथ में जो जाते हैं अटेंड जो करते हैं उनको भी हाफ टिकट, और जो साथ में जो बच्चे डिसेबल पर्सन है उनको हाफ टिकट। उसी तरह ट्रेन का भी इसी तरह का सर्टिफिकेट रहता है, उसमें भी स्काट अवेलेबल रहता है। इसको रेलवे काउंटर पे जिराक्स कराकर और इसमें कहाँ से कहाँ जा लिख के दे तो टिकट आप लोग को वो लोग देते हैं हाफ टिकट। और ऐसे कोई बच्चे हैं तो आपके कॉलोनी में आसपास तो हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9440927646, ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे वॉलंटियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। महकमे पुलिस व मुस्लिम नौजवानों की जानिब से अखिलती इलाकों में कोरोना वबा के मुताबिक शौर बेदारी मुहिम का इनेकाद। शहर में दिन ब दिन बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मुतासरीन के मद्देनजर आज महकमे पुलिस व महकमे बल्दिया की जानिब से शहर के मसरूफ तरीन बाजारों में शौर बेदारी की गई और कारोबारियों को हिदायत दी गई कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और बिना मास्क आने वालों से कारोबार ना करें और बिना मास्क वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह मुकामी नौजवानों ने भी महकमे पुलिस के साथ मिलकर अवाम में कोरोना वबा के मुतालिक शौर बेदारी की और कहा कि आज शमशान घाटों और कब्रस्तानों में आने वाले तदफीनों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हर रोज़ कम अज़ कम 18 से 20 अफराद की मौत हो रही है, जो गैर मामूली है। हर हॉस्पिटल में इलाज के लिए बेड तक मैसर नहीं है, लिहाजा इस वक्त में एहतियात के जरिए ही बचा जा सकता है। టైంలో మాత్రమే బయటికి వెళ్ళాలి। కొన్ని రోజులు ఈ కరోనా వైరస్ చాలా ఎక్కువగా విజృంభిస్తున్నందున మనం చూస్తున్నాం హాస్పిటల్లో బెడ్స్ కూడా దొరకట్లేదు। కాబట్టి వీలైనంత మటుకు ఇంట్లోనే ఉండి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము। అదేవిధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్ళినట్లయితే ఖచ్చితంగా మాస్క్ అనేది ధరించాలి। మాస్క్ ధరించినట్లయితే మనకు కరోనా వైరస్ నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాం। అదేవిధంగా తరచుగా చేతులను శానిటైజర్తో శుభ్రపరచుకోవాలి। అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎక్కువ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దుకాణ యజమానులు షాప్లోకి మాస్క్ ఉన్నవారిని మాత్రమే అనుమతించాలి। మాస్క్ లేకపోతే వారికి ఎలాంటి వస్తువులు ఇవ్వాలనేది దుకాణాల ముందర ఒక ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేయాలి। అదేవిధంగా ఎక్కువ మెంబర్స్ వచ్చినట్లయితే షాప్ ముందర ఏమైనా మార్కింగ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ను ధరించాలి, లేనట్లయితే 1000 రూపాయల జరిమానా విధించబడుతుంది। అదేవిధంగా వారిపైన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద కేసు బుక్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ ధరించాలి, లేనట్లయితే ఈ జరిమానా విధించబడను। देश में कोरोना वायरस का जो आतंक है देश में फैलता जा रहा है, ऐसे में हमें चाहिए कि अपने फेस पर हमेशा मास्क लगा कर रखें, मरीज का डिस्टेंस मेंटेन करें और हमेशा मास्क लगा कर रखें और अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइजर करते रहें या फिर हैंड वॉश से अपने हाथों को लगातार धोते रहें। इस माह की 19 तारीख को मुनक्किद होने वाली प्रजावानी को मनसूख करने का किया इंकशाफ। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कोरोना वायरस के कहर बर्पा होने के पेश नज़र अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इस माह की 19 तारीख को मुनक्किद होने वाली प्रजावानी प्रोग्राम को मनसूख करने का फैसला लिए जाने का इजहार करते हुए कहा कि अवाम इस बात से मुत्तफिक होकर इनके मसाइल के हल के लिए पीर के दिन कलेक्ट्रेट के पास न आने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के दिन ब दिन इजाफे को मद्देनजर रखकर तमाम अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जरूरी काम हो तो बाहर आए वरना न आए। इसी तरह से अगर घर से बाहर निकलने पर यकीनी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने के साथ सैनिटाइजर के जरिए हाथों को साफ सुथरा रखने के अलावा समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने पर ही हम इस खतरनाक कोरोना वबा से खुद को और अपने अरकान खानदान को महफूज रखने का इंकशाफ किया।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब की साना अरतहाल पर गवर्नमेंट वेब व रुकन असम्बली कामरेड्डी गंपा गोवर्धन व रियासती माइनॉरिटी सेल सदर मुजीबुद्दीन ने मुलाकात करके दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब के साना अरतहाल पर हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में गवर्नमेंट वेब व रुकन असम्बली कामरेड्डी गंपा गोवर्धन रियासती माइनॉरिटी सेल सदर मुजीबुद्दीन और श्रीनिवास MPP नवीपेट ने मुलाकात करते हुए गहरे रंजो गम का इजहार करके इजहार ताज़ियत पेश करते हुए इनके महलूकीन ख़ानदान की हिम्मत अफजाई करते हुए खुसूसी दुआओं में याद रखने का इंकशाफ किया। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कोविड से मुतासिरा मरीजों को हॉस्पिटल में अद्वियात व बिस्तरों की फ्राहमी अमल में लाने के लिए जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से की ख्वाहिश। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कोविड के कहर में तेजी के साथ इजाफे के पेश नज़र कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों को अद्वियात व बिस्तरों को दस्तयाब में रखने के लिए कार्रवाई करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से ख्वाहिश करते हुए आज वीडियो पैगाम की इजराई अमल में लाते हुए बताया कि जिले निजामाबाद में कोविड कहर में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र मुतासिरा मरीजों को बिस्तरों अद्वियात और ऑक्सीजन मुनासिब मकदार में दस्तयाब न होने पर अवाम बेचैनी का शिकार होने का इजहार करने पर जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने तफसीलात बतलाते हुए कहा कि सरकारी दवाखानों में 500 और खानगी हॉस्पिटल में 1000 कुल मिलाकर 1500 बिस्तरों का इजाफा करने के लिए 1-2 यौम में कार्रवाई करने के लिए कहते हुए कहा कि जिले निजामाबाद के लिए शदीद जरूरी अद्वियात व ऑक्सीजन मौजूद रहे, लिहाजा अवाम को मजीद परेशानी में मुब्तला न होने का इजहार करते हुए कहा कि जिले के गवर्नमेंट व खानगी हॉस्पिटल में मौजूद बिस्तरों व अद्वियात और ऑक्सीजन के ताल्लुक से अवाम को मालूमात न होने पर बेचैनी तारी होने पर बताया कि जिले निजामाबाद में कोविड के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 70 था 75 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 500 बिस्तरों को लाने पर फिलहाल काफी होने का इंकशाफ किया। 500 బెడ్స్ గవర్నమెంట్ రంగంలో పెంచే వ్యవస్థ నెక్స్ట్ 1-2 డేస్ లో ఆయన చేస్తున్నట్టు కూడా తెలియడం జరిగింది. అయితే నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను కలెక్టర్ గారిని, దయచేసి ఒక హాట్ లైన్ కాల్ సెంటర్ పెట్టండి. ఎవరు ఆ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసినా బెడ్ ఏ హాస్పిటల్లో అవైలబుల్ ఉంది, ఎక్కడ ఆక్సిజన్ కొరత ఉంది, ఎక్కడ మందుల కొరత ఉన్నది, ఇవన్నిటికీ ప్రజల కోసం ఒక వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి ఒక కాల్ సెంటర్ తొందరగా పెట్టమని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 70-75 హాస్పిటల్స్ మన ప్రాంతంలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ నిజామాబాద్ లో కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ కి పనికొచ్చేవి ఉన్నాయి. చిన్న లక్షణాల నుంచి క్రిటికల్ స్టేజ్ వరకు వివిధ స్టేజెస్ లో ట్రీట్ చేయడానికి హాస్పిటల్ సరిపోతాయి. అది కాకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఒక 500 బెడ్స్ పెంచిస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెషర్ కి తట్టుకోగలుగుతామన్నది మా ఈ 2 డేస్ డిస్కషన్ లో తేలింది. ఆ పని మీద అతి వేగంగా ముందుకు వెళ్తున్నట్టు కలెక్టర్ గారు చెప్పారు. దయచేసి ఆ కాల్ సెంటర్ కూడా తొందరగా పెట్టేస్తే కలెక్టర్ గా నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. పెట్టేస్తే ప్రజలకి ఒక కోఆర్డినేషన్ అన్నది ఉంటుంది. ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ లేక చాలా మంది टेंशन लोग अवाम जून तक कोरोना से अपनी हिफाजत आप कर ले। डायरेक्टर महकमे सेहत का मशवरा, वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है, घरों में भी एहतियात का मशवरा, टेस्टों की खिलत का एतराफ। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल को संगीन करार देते हुए अवाम को खबरदार किया है वो जून तक अपनी हिफाजत आप करें। इसके लिए मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले को बरकरार रखने पर खुसूसी तवज्जो दे। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। गुज़िश्ता एक ही दिन में तकरीबन 5000 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रियासत में कोरोना वबा शुरू होने के बाद पहली मरतबा इतनी तादाद में केसेस दर्ज हुए हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अब अवाम में दाखिल हो रहा है। दुनिया भर के ममालिक इस वायरस से परेशान हैं। दुनिया भर में स्पाइन फ्लू की पहली लहर में 30 था 50 लाख फौत हुए थे और दूसरी लहर में 2 था 7 करोड़ अफराद की मौत हो गई थी। श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में थी, लेकिन 24 मार्च को रियासत की एक ज़िले में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद एक जश्न में शिरकत के लिए आए थे। इनके साथ तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद 20 अफराद भी शामिल थे। 4 अप्रैल को इनके टेस्ट करवाने पर इनमें 34 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। श्रीनिवास राव ने कहा कि इस वाक़े के बाद इन अफराद से 433 दीगर अफराद मुतासिर हुए हैं।
ये तेलंगाना में सबसे बड़ा कोरोना वायरस का आउटब्रेक था। इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल तक रियासत में कोरोना वायरस के मुस्बित केसों की शरह 1.5% थी, लेकिन फिल वक्त कोरोना वायरस की मौजूदा शरह 2.98% तक पहुंच गई। इन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की तशखीस के लिए टेस्टों में काफ़ी इजाफा किया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोरोना के टेस्ट के लिए आने वाले अफराद की तादाद में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल 3 सितंबर तक रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 18,230 बिस्तरों का इस्तेमाल किया गया था। फिल वक्त रियासत में 38,600 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। आने वाले दिनों में ये तादाद 53,000 तक कर देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खानगी दवाखानों में 5,000 बिस्तर ऑक्सीजन से लेस हैं और चंद बड़े दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के 80% मुतासरीन में किसी किस्म की अलामत जाहिर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 44 कोविड के सेंटर्स कायम करते हुए 5,000 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के बिस्तर और अद्वियात स्टाफ की कोई किल्लत नहीं है। इन्होंने मुतासर अफराद से ख्वाहिश की कि वो सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए अपना इलाज करवाएं। प्याज की कीमतों में किसानों की आंख में आंसू लाने वाली कमी। 1 माह पहले 50 था 70 रुपये, अब प्याज की कीमत घटकर सिर्फ 6 रुपये किलोग्राम हो गई। प्याज की कीमत जो 1 माह कबल 50 था 70 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, अब इसमें बहुत कमी हो गई है और इसकी कीमत होलसेल मार्केट में महज 6 रुपये फ़ी किलोग्राम होकर रह गई है। प्याज की कीमतों में इस कदर ज्यादा गिरावट किसानों की आंखों में आंसू ला रही है, जिन्होंने प्याज की काश्त पर फी एकड़ 50,000 रुपये लगाए हैं। 10 किसानों को जमीन के किराए के तौर पर 20,000 रुपये का इजाफी खर्च होगा। हालांकि 90-120 कुंटल फी एकड़ की बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन मार्केट में प्याज की कीमत में कमी ने किसानों को मायूस और पुस्त हिम्मत कर दिया है। सदाशिवपेट टाउन की प्याज की मार्केट में हर साल 70,000 कुंटल से ज्यादा प्याज आती है, क्योंकि अजला विकाराबाद और संगारेड्डी के किसान इनकी पैदावार प्याज को इस मार्केट में लाते हैं। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कोंडापुर मंडल की प्याज की काश्त करने वाले एक किसान वेंकटैया ने कहा कि इसकी 2 एकड़ जमीन पर काश्त की गई प्याज की फसल को जुमेरात को मार्केट में लाया गया। वेंकटैया ने कहा कि इसने प्याज के काश्त के लिए फी कर 50,000 रुपए की सरमायाकारी की है और इस मरतबा मुश्किल ही कोई फायदा हुआ है, क्योंकि इससे हासिल होने वाली रकम फी कर सिर्फ 60,000 रुपए होगी। इसने कहा कि मेरा पूरा खानदान गुज़िश्ता 4 माह के दौरान इसकी फसल पर तवज्जो देता रहा। हल्के असम्बली नागार्जुना सागर में 88% पोलिंग। तेलंगाना के हल्के असम्बली नागार्जुना सागर की ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायदही हुई। तकरीबन 88% पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग का आगाज़ सुबह 7 बजे हुआ, जो 7 बजे शाम तक जारी रहा। आखिरी का 1 घंटा कोविड के मरीजों के लिए था। रायदही के लिए बनाए गए 346 मराकज़ पर अवाम की कसीर तादाद अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। अहम मुकाबला TRS के N भगत कांग्रेस के जाना रेड्डी में है, जबकि दीगर 39 उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं। TRS के रुकन असम्बली N नरसिम्हा की मौत की वजह से इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। इंतखाबी ड्यूटी के लिए मरकजी फोर्स की 3 कंपनियों बमशमूल रियासती पुलिस के 2,390 मुलाजमिन को तैनात किया गया था। मास्क पहनकर आने वालों को ही हक़ रायदही से इस्तेफादे का मौका दिया गया। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल के रेंजल देहात में धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल के बंडर रेंजल देहात में धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान दुश्वारी को दूर करने के पेश नज़र मुख्तलिफ मंडलों से वाबस्ता दीगर मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों की काश्तकर्दा पैदावार को अक़ल तरीन इमदाद रकम देते हुए किसानों को तरक्की की जानिब गामजान करने के अलावा तेलंगाना हुकूमत ज़ईफ़ अफराद, माज़ूरीन और बेवा ख़वातीन को पेंशन की फ़राहमी के लिए पुरअज़म है। तेलंगाना हुकूमत को एक गरीब बच्चे की शादी के लिए 1,116 रुपये की माली इमदाद फ़राहम करने का सहरा KCR के सर जाता है। जब तक कांग्रेस के कायदीन इक़्तिदार में थे, अवाम की फलाह व बहबूद दौ पर लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद अवाम की तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हुए तमाम रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को अपना गर्विदा बनाने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आरमूर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्वारंटाइन मुकामात के अलावा कोविड टेस्ट से मुंसलिक मुकामात की तनक़ी अमल में लाई। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अचानक आरमूर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तनख़ी अमल में लाने के साथ क्वारंटाइन मुकामात के अलावा कोविड टेस्ट से मुंसलिक मुकामात का मुआयना करते हुए मुकामी DMNHO डिप्टी रमेश और सुपरिंटेंडेंट नागराजू से कोरोना वबा से निजात के लिए शदीद ज़रूरी अद्वियात और शदीद ज़रूरी सहूलतों के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने के बाद आरमूर शहर के खानगी दवाखाने में तिब्बी अमले के साथ इजलास मुनक़्क़द करके बताया कि कोविड से मुतासिर अफराद को क्वारंटाइन का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से कार्रवाई करने की हिदायत दी और कहा कि आरमूर के दवाखाने में 100 बिस्तरों को महफूज करने के साथ कोविड में मुब्तला अफराद को क्वारंटाइन करके अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। निजामाबाद के ईसाई शमसुद्दीन के अहलिया को रकमी चेक हवाले। एडिशनल पुलिस कमिश्नर उषा विश्वनाथ ने आज मोहम्मद शमीमुद्दीन मरहूम AR इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर की सेहत की खराबी से इंतकाल पर ज़िला पुलिस एसोसिएशन की जानिब से मरहूम की अहलिया नसीमुन्निसा बेगम को 1,42,100 रुपये का चेक हवाले किया। अलावा हाजी बंसीलाल AR हेड कांस्टेबल की नासाजी सेहत से मौत पर 1,42,200 रुपये का चेक अहलिया शोभा रानी को हवाले किया। ज़िला पुलिस एसोसिएशन की जानिब से महकमा निज़ामाबाद पुलिस कांस्टेबल ता पुलिस कमिश्नर तक तनख्वाह से 1.5 फंड माशी इमदाद की शक्ल में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दोनों मुलाजमिन के अरकान ख़ानदान को पेश की गई। इस मौके पर सदर पुलिस एसोसिएशन शकील पाशा अरकान ख़ानदान मौजूद थे। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत के चेक डैम के पास तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल के गुंडे निमली पुलकल पेद्दा डडगी चेक डैम के पास तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना की हर मौज़े में दही अवाम और मौज़ूआत की तरक्की के लिए संजीदा है और अब मुख्तलिफ स्कीमात रूबे अमल में लाते हुए तमाम अवाम को इससे फैज़याब किया जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद बताया कि हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल की फौरी यकसवी के लिए इक़दामात करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रोशनास किया जा रहा है ताकि अवाम इन स्कीमात के जरिए अपने मसाइल की यकसवी और सहूलतें फराहम करने का इजहार करते हुए बताया कि अवाम को पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए चेक डैम के तामीरी कामों में दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर तामीरी कामों को तेजी के साथ पाए तकमील तक
पहुंचाकर अवाम को राहत फराहम की जा रही है। और इसी तरह से हुकूमत ने कई एक फ्लाई स्कीमात को मुतारफ किया है जिसके जरिए अवाम और किसान अपनी सरगर्मियों में तब्दीली ला सके। इन स्कीमात में एक स्कीम रूबे अमल में ला रहे हैं जिसके रूबे अमल में लाने से अवाम बिलखुसूस मौज़ूआत के लिए जबरदस्त सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ किया। कोरोना की दूसरी लहर से तेलंगाना में सूरत हाल बदतरीन, हर 3 मिनट में एक मुतासिर और हर 10 मिनट में एक मरीज हॉस्पिटल से रुजू। तेलंगाना कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हर 1 मिनट में तकरीबन 3 अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। 1 घंटे में औसतन 160 अफराद मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करेंगे और ये वबा सुनामी की तरह फैल रही है। रियासत में हर दिन कोरोना के केसेस एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं जिसके नतीजे में हॉस्पिटल्स के तमाम बेड भर गए हैं। माहिरीन डॉक्टर्स आइंदा 3 ta 4 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल होने अवाम को सख्त एहतियाती इक़दामात करने का मशवरा दे रहे हैं। कोरोना के नए केसेस के साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस डबलिंग टाइम केसों में दुगना इजाफा हो रहा है। 1 अप्रैल को रियासत के सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स कोरोना के 3537 मरीज जेर इलाज थे जो 15 अप्रैल तक बढ़कर 10,279 तक पहुंच गए। कोरोना की पहली लहर में हर 1 लाख अफराद में सिर्फ 5,000 हॉस्पिटल्स में जेर इलाज थे। गुज़िश्ता 15 दिन से हर दिन कोरोना से मुतासिर होकर 6,742 अफराद हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। ताहम हुकूमत ने 15 दिन में सिर्फ 27,000 नए केस दर्ज होने की तौसीक की है। हालात बेकाबू हो जाने की वजह से महकमे सेहत की जानिब से रियासत में चंद तहरीदात आयद करने की हुकूमत को तजावीज़ पेश की है जिसमें बार, पब्स पूरी तरह बंद कर देने और सिनेमा थिएटर्स में 50% अवाम को इजाज़त देने, मेट्रो रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ठहरकर सफर करने की इजाजत न देने का मशवरा दिया है। रियासत में अभी तक 61 सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना मुतासरीन का इलाज किया जा रहा था। अब इसकी तादाद बढ़ाकर 101 तक कर दी गई है। मजीद 40 सरकारी दवाखाने मुतासरीन के इलाज के लिए दस्तयाब किए गए हैं। 8,477 बेड्स की तादाद बढ़ाकर 11,290 तक कर दी गई है। 228 खानगी हॉस्पिटल्स कोरोना का इलाज कर रहे थे। अब तक इनकी तादाद बढ़ाकर 372 कर दी गई है। खानगी हॉस्पिटल्स में मजीद 8,250 नए बेड्स अवाम को दस्तयाब हो गए हैं। इसके अलावा 10 बेड्स पर मुश्तमिल मजीद 1,691 हॉस्पिटल्स को कोरोना का इलाज करने की इजाज़त दी गई है। गांधी हॉस्पिटल में हर 10 मिनट में एक कोरोना मरीज शरीक हो रहा है। ओपन स्कूल एसएससी व इंटर इम्तिहानात का जुलाई में इनेकाद। तेलंगाना में एसएससी और इंटर ओपन स्कूल इम्तिहानात का इनेकाद माह जुलाई में अमल में लाया जाएगा और इनमें जो कि तेलंगाना ओपन स्कूल पब्लिक इम्तिहानात के तहत होते हैं, तुलबा बगैर किसी देरीना फीस 19 अप्रैल ता 10 मई में मी सेवा ऑनलाइन फीस दाखिल कर सकते हैं। 11 से 17 मई के दौरान फी पर्चा 25 रुपये देरीना के साथ इम्तिहानी फीस दाखिल कर सकते हैं। माह जुलाई के दौरान हालात मामूल पर रहने पर इम्तिहानात मुनक़िद होंगे और इनमें कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को एसएससी और इंटरमीडिएट के मुमासिल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आज 2 मुकाबले कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, पंजाब मसरूफ। इंडियन प्रीमियर लीग में इतवार को क्रिकेट के शायकीन के लिए दोहरा मजा रहेगा जब चेन्नई में केकेआर और आरसीबी नेज मुंबई में बीसी और पीके एक दूसरे के मद मुकाबिल होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की इस मर्तबा आईपीएल मुहिम पड़ी से हटी हुई है और वो बेकरार हो गए कि टेबल टॉपर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वो जीत का सिलसिला शुरू करे। ये मैच सफेद गेंद के दुनिया के 2 बेहतरीन कप्तानों ओवेन मोर्गन और विराट कोहली के दरमियान मुसाबिकत का आगाज होने का इम्कान है। वर्ल्ड कप जीतने वाले इंग्लिश कैप्टन मोर्गन कोलकाता को जीत की राह पर वापस लाने बेचैन होंगे। गुज़िश्ता मैच में उनकी टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिडिल ऑर्डर की रुआयती नाकामी के सबब शिकस्त खा गई थी। 2 सीजन में मामूली मुजाहिरों के बाद कोलकाता की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अच्छे परफॉर्मेंस के
के साथ शुरुआत की थी, लेकिन वो अपने कदीम कट्टर हरीफ मुंबई इंडियंस के खिलाफ बुरी तरह नाकाम हो गए और 13 मैचों में उनकी 12वीं शिकस्त दर्ज हुई। दूसरी तरफ बेंगलुरु में कोहली अपने स्टार बैट्समैनों एबीडी वेलर्स और ग्लेन मैक्सवेल के साथ बासलाहियत नौजवान डी पेडिकल को साथ लेकर एक और कामयाब मुजाहरा पेश करना चाहेंगे। दिन का दीगर मुकाबला मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के दरमियान होगा। दिल्ली के कप्तान ऋषभ और पंजाब के कैप्टन लोकेश राहुल दोनों ही नौजवान खिलाड़ी हैं और अपनी अपनी टीम को जितवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इसीलिए मुंबई में भी इतवार की शाम जबरदस्त T20 क्रिकेट कंपटीशन यकीनी मामूल होता है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव पर सनसनीखेज इंकशाफ, महाराष्ट्र की सूरत हाल पैदा होने का इंतबाह। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, जिसको सुनने और पढ़ने के बाद हर कोई कोरोना वायरस से महफूज रहने के एहतियाती इक़दामात इख्तियार करेगा। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है, इसीलिए आप लोगों को घरों में भी मास्क लगा कर रखना पड़ेगा। सांस के जरिए आसानी से वायरस फैल रहा है। इन्होंने कहा कि अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते तो तेलंगाना की सूरत हाल भी महाराष्ट्र जैसी हो जाएगी। इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि रियासत में गुज़िश्ता 4 हफ्तों से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और आइंदा 6 हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहे, जिससे दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत पैदा हो सकती है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कोरोना वबा का असर इस पीर को प्रजवानी मनसूख, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर जिले में कोविड क्वारंटाइन रूम का क़याम। मुतहदा जिले में कोरोना के कहर में दिन ब दिन इजाफा, शमशान घाट व कब्रिस्तान हुए मसरूफ, हॉस्पिटल में अद्वियात व बेड्स की कमी। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी। आर्मर सरकारी हॉस्पिटल में 100 बिस्तर की तौसीफ व टेस्ट सेंटर की खिदमात में हुआ इजाफा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने भी लिया जायजा। सारा फाउंडेशन की जानिब से जिस्मानी माजूरीन में मुफ्त बस पास व ट्रेन पास की तकसीम। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर से गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन व TRS रियासती अखिलती सेल सदर मुजीबुद्दीन की मुलाकात व इनके वालिद मोहतरम के साना इर्तहाल पर दिया पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।